जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि यहाँ पे यूएई में बारिशें हो रही हैं, तो बच्चों ने कहा कि हमने आइसक्रीम खानी है बारिश में, तो मैंने उन्हें आइसक्रीम बना के दी। लेकिन मेरा अपना दिल कर रहा था कि कुछ चटी-पटी चीज़, चटपट सी चीज़ बनाऊँ। पकौड़े भी मैंने वैसे ऑलरेडी रमज़ान में बनाते रहे हैं, तो मैंने कहा आज कुछ डिफरेंट बनाती हूँ। बच्चों ने कहा कि आज मैं कल चलते हैं, वहाँ पर हम जलाफिनो जो होती है वो खाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, आज वो हम घर पर ही ट्राई करते हैं। तो मैंने घर पर बनाई। मैंने इसमें कौन सी स्टफ़िंग की, आप इसमें कोई भी स्टफ़िंग कर सकते हैं जो आपके पास मौजूद है। मैंने इसमें जो स्टफ़िंग की वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी और बहुत ही मज़े की बनी थी। आप बनाइएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपने बनाई है घर में तो कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने यहाँ कुछ जलाफिनो ली हैं। जलाफिनो को मैंने अच्छी तरह धो लिया हुआ है। धो के फिर मैंने उनको, ये ज़रा छोटे जो मुझे मिली थी छोटी मिली थी। आप कोशिश करें कि ज़रा बड़ी हो, बड़ी बनाना थोड़ी सी ईजी होगी। ये ज़रा इनको हैंडल करना मुश्किल था, तो ये छोटी थी। इनको मैंने पहले एक साइड से, जहाँ से इनकी डंडी शुरू होती है, स्टैम्प शुरू होती है, वहाँ से इसको मैंने लेके और एंड तक, जो इसका एंड जॉइंट एंड है, उस तक मैंने इसको काटा। सिर्फ एक साइड हमने इसकी कट करनी है और फिर आराम से इसको बहुत केयरफुल होकर इसके बीज हमने निकाल लेने हैं। इसी तरह मैंने सारी जलाफिनो जो थी उनको साफ़ कर किया हुआ था, उनके अंदर से बीज निकाल लिए थे। मैंने 3 तरह से बनाई थी। एक मैंने डंडी के साथ अभी आपको दिखाया है कि मैंने उनकी एक साइड कट करके और उसकी मैंने बीज निकाले हैं, और दूसरा मैं भी आपको दिखा रही हूँ कि ये भी तरीका बहुत आसान है। इसको मैंने पहले इसकी जो डंडी थी या जो उसके स्टेम थी वो मैंने काट दी। काट के फिर उसके बाद जो छुरी की मदद से उसके अंदर जो बीज थे वो मैंने आराम से निकाले। इसके ये देखिए, इस तरह से ये रिमूव करना है इसके बीज, छुरी की मदद से या किसी भी चम्मच की मदद से आप इसको बहुत आसानी से इसको रिमूव कर सकते हैं। ये मैं भी देखिए आपको पूरा निकाल के दिखाऊंगी और ये बहुत ईजी निकल गए थे इसमें से। तो अगर आप भी बनाएं दोनों, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी लगी, जो पहला तरीका मैंने आपको बनाया खाने में, बनाने में वो बहुत ईजी थी। तो ये फिल करने में बहुत ईजी थी। ये मैंने भी फिल करके भी आपको इनको दिखाऊंगी कैसे आसानी से ये रिमूव हो गई हुई थी। और हाथों को आपने बचा के करना है। अगर आप बेहतर है आप ग्लव्स पहन के भी ये काम कर सकते हैं। मैंने ग्लव्स के बगैर ही किया था, लेकिन फिर मैंने हाथ अच्छी तरह से धो लिए थे, क्योंकि मिर्ची हैं तो मिर्ची आप ये हाथ आंखों पे लगाएंगे, अपने फेस पे लगाएंगे, तो उससे आपके पूरा फेस और हाथ पे ज़रा इचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ देखिए सबके मैंने स्टेम्प्स रिमूव कर दिए हुए थे, और जिनके स्टेम्प रिमूव करने थे रिमूव किए थे, और जिनकी मैंने बीज रिमूव करने थे सारों के मैंने बीज रिमूव कर दिए। यहाँ मैं 3 तरह की दिखा रही हूँ अभी आपको कि मैंने 3 तरह से बनाई थी। दोनों तो मैंने आपको दिखाई हैं। तीसरी जो है उसको मैंने अंदर से बीज रिमूव कर दिए थे और उसके मैंने 2 कट लगा दी, मतलब दरमियान से काट दिया हुआ था। ये देखिए, ये मैं भी आपको आर्ट को दिखा रही हूँ कि दरमियान से इसको मैंने काट लिया हुआ था। तो अगर आप नई बाज़ार से लेंगे ये वाली जलाफिनो, तो फिर आप ज़रूर थोड़ी बड़े साइज़ की लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबको मैंने एक बाउल में डाल दिया है। बाउल में डालने के बाद मैंने उसमें 1 कप पानी डाला और हाफ़ कप वाइट विनीगर डाला है, और तकरीबन इसे 15 मिनट के लिए मैंने इसमें सोक करके रख दिया हुआ। इससे ये होगा कि इसकी बहुत जो कड़वाहट है वो भी निकल जाएगी और उसमें एक अच्छा टेस्ट आ जाएगा। विनीगर से उससे ये होगा कि उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आना शुरू हो जाएगा। तो 15 मिनट के लिए मैं रख दिया, और अगर कोई बीज इसके अंदर होंगे तो वो भी इसमें डिप करने से वो भी निकल जाएंगे। कुछ ना कुछ अगर बीज रह गए होंगे तो वो रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ 15 मिनट के लिए मैंने रख दिया हुआ था इसको। 15 मिनट बाद इसको निकाल के अच्छी तरह से मैंने इसको ड्राई कर लिया, और बिल्कुल ड्राई करना है, अंदर बाहर से इसके पेपर टावल की मदद से इसको देख लें और इसको ड्राई कर लें। तो यहाँ मैंने इसको पेपर टावल से सारों को अंदर बाहर अच्छी तरह से सारा ड्राई कर लिया हुआ था। ड्राई करने के बाद फिर मैंने इसकी स्टफ़िंग तैयार की थी। तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी बनी थी, और इस वेदर के अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही अच्छी थी। और घर में बैठे हुए आप 5-6 दिरहम में आप पूरी फैमिली आराम से बैठ के खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसकी स्टफ़िंग के लिए लिए थे, आप कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया था छोटे जो क्यूब स्लाइस होते हैं वो मैंने लिए थे। 3 अदद मैंने लिए थे, अभी 2 दिखा रही हूँ, तीसरा भी अभी इसमें ऐड करूँगी। चेडर चीज़ लिया था तकरीबन 1/4 कप, और 1/4 कप इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड किया था, और 1 टीस्पून इसमें तकरीबन मैंने गार्लिक क्रश हुआ डाला था, 1 टीस्पून। और इसमें मैंने कोई स्पाइसी ऐड नहीं किए थे। आप अगर ऐड करना चाहें तो थोड़ा सा इसमें लाल मिर्चें, काली मिर्चें या नमक ऐड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये साल्टेड होता है, ऑलरेडी जो स्लाइसिस भी थे और मोज़रेला चीज़ था था सॉल्टी था, तो मैंने सॉल्ट और ऐड नहीं किया। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं ये सारा अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद जिन मिर्चों को मैंने उनके, इसको पेट कहते हैं, इसके पेट पे कट लगाया हुआ था, उसके अंदर मैंने इसको भरना शुरू कर दिया हुआ था। ये देखिए मैं भरती जा रही हूँ फुल अंदर, अच्छी तरह इनको भरना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपके पास फिलाडेल्फिया का चीज़ है वो भी डाल सकते हैं, जार वाला क्रीम चीज़ है वो भी ऐड कर सकते हैं, और मास्कारपोने चीज़ है वो भी ऐड कर, कोई चीज़ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये तीनों चीज़ थे, मैंने इनको अच्छी तरह ऐड किया। और अगर इस चीज़ की जगह आपको लगता है आप अब चिकन की स्टफ़िंग करना चाहते हैं नैंडो की तरह, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 तरह के इसकी स्टफ़िंग ली थी। मैदा लिया था, मैदे में मैंने कुछ नहीं ऐड किया, ना ही मैंने इसमें ब्रेड क्रम्ब ऐड किया। 3 अदद अंडे लिए, अंडों को मैंने कप में डाल लिया और कप में डाल के मैंने इनको बीट कर लिया हुआ था। अब यहाँ मैं पहले मिर्च को उठाऊँगी, उठा के उसे डंडी से पकड़ूँगी,
और मैदे में डिप करूँगी अच्छी तरह, मैदे में करके फिर उसको झाड़ लूँगी। झाड़ने के बाद फिर उसको अंडे कप में डालने से ये होगा कि इसमें अच्छी तरह की डिप आसानी से हो जाएगा। प्लेट में होगा तो प्लेट में ज़रा मुश्किल हैंडल करना होता है। तो मैंने कप में इसको डाल के बहुत अच्छी तरह से सारी साइडें इसकी कोट कर ली। फिर इसे ब्रेड क्रम्ब में डाला। तो यहाँ पे आप इसकी 2 से 3 कोटिंग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर से बिल्कुल मिर्चों को हमने कवर करना है। तो ये पहली कोटिंग थी मेरी। दूसरी कोटिंग में फिर मैंने इसको अंडे में डिप किया और ब्रेड क्रम्ब में डाला। सिर्फ पहली कोटिंग जब करेंगे तो उसे अपने मैदे में करना है। दूसरी या तीसरी कोटिंग में आपने इसे मैदे में डिप नहीं करना। पहली कोटिंग में मैदा लगाया, अंडा लगाया, ब्रेड क्रम्ब लगाया। दूसरी कोटिंग में अंडा लगाया, फिर इसमें ब्रेड क्रम्ब लगाया। तो यहाँ दूसरी कोटिंग में मेरी मिर्चें अच्छी तरह कवर हो गई थी सारी साइड। और ये देखिए किस कदर खूबसूरत लगना शुरू। मुझे लगता है कि बहुत ही इनका जो ड्रेस बन गया। मैं कहती मैं अपनी बेटी को बता रही, मैंने कहा ये इसने ड्रेस पहन ली और ये बहुत प्यारी लग रही है। इसी तरह से सारी मिर्चों को मैंने मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम्ब लगाया, अंडा और ब्रेड क्रम्ब अगेन लगाया। तो यहाँ मेरे सारे इसी तरह तैयार हो गए हुए थे। और अगर आप लगाना अंदर इसकी फिलिंग करना चाहें, मैं आपको बता रही थी कि नैंडो की तरह जैसे चिकन की होती है, उसमें चिकन और आलू की स्टफिंग और चीज़ के साथ कर सकते हैं, और ख़ाली आलू की स्टफिंग भी आप चीज़ के साथ मिक्स करके कर सकते हैं। ये आप अपनी चॉइस पे है। मुझे क्योंकि चीज़ें ये मैंने रमज़ान में ये मिर्चें लाई थी लेकिन नहीं बना सकी थी जलाफिनो, तो अभी मैंने बनाने का प्लान किया। तो मेरे पास जो चीज़ की स्टफिंग थी वो मुझे लगा, मैंने कहा चलो आज मिक्स थोड़ा थोड़ा इसको मैकास का टच देते हैं, मैकडोनल्ड वाला, तो वो मैंने इसमें टच दिया था। तो यहाँ पे हमारी सारी जो स्टफिंग थी इस पर लग गई थी। मैंने अभी आपको अच्छी तरह दिखाया कि ये सारी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हमारी मिर्चें कवर हो गई हुई थी, ये देखें। और अब इनको मैं डीप फ्राई कर लूँगी। इनको हम कवर करने के बाद इनको डीप फ्राई करेंगे। और मीडियम चूल्हा मैंने ऑन किया हुआ है और उस पर पैन रखा। पैन में तकरीबन इतना ऑयल डाला जिसमें ये डीप फ्राई हो जाए। तो जैसे हमारा ऑयल गर्म हुआ, हमने सारी मिर्चें 1 बाय 1 करके डालना शुरू कर दी हैं। और इनको साइड चेंज करते रहना है ताकि आपकी मिर्चें जो है इनका कलर हमें लाइट गोल्डन करना है ताकि इनकी मिर्चें डार्क ना हो। और यहाँ पे इन सब का कलर लाइट गोल्डन होना शुरू हो गया था। और साथ साथ मैं दूसरी भी ऐड करती जाऊँगी, जो रिमेनिंग हमारी मिर्चें थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी हुई थी। और माशाल्लाह ये बहुत मज़े की बनी थी। अभी मैं इनको आपको कर भी दिखाऊंगी कि मैंने काट के भी दिखाऊंगी कि अंदर से इनकी स्टफिंग कितनी अच्छी हुई थी। और ये मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगी थी और बहुत स्पाइसी भी नहीं थी, इनका नॉर्मल फ्लेवर था। और ना ही मैंने कोई इनमें एक्स्ट्रा नमक मिर्च कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ था। आप चाहे ऐड करना चाहें तो स्टफिंग में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐड करना चाहें तो ऊपर जो मैदा लगा रहे थे, ब्रेड क्रम्ब लगा रहे थे, उनमें भी थोड़ी सी काली मिर्ची और नमक और पाउडर डाल सकते हैं गार्लिक का। और यहाँ पे मैंने इन्हें केचप के साथ सर्व किया था। ये हमारी पहली जो मिर्चें थी वो तैयार हो गई हुई थी। अभी मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। ये देखो ऊपर से ये बहुत क्रंची थी और अंदर से ये देखें किस कदर मज़े की थी। ये देखें फुल इनका अंदर से फुल हुए हैं। ये देखें, आप बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा आपने कौन से वाले इन तीनों में से कौन सी वाली बनाई है और कौन सी वाली ज़्यादा अच्छी बनी है। अब ये मैं दूसरी वाली कर रही हूँ। ये क्योंकि मिर्चें छोटी थी तो इस वजह से इनमें ये छोटी छोटी मिर्चें बिल्कुल तैयार हुई थी बन के हमारी। तो अब इन जलाफिनों के अंदर मैंने 2 कट लगाए हुए थे, दोनों को अलग अलग साइडों को किया हुआ था। और दोनों साइडों में अच्छी तरह मैंने जो हमारा मिक्सचर था वो भर लिया हुआ है। ये सारा मिक्सचर हमने भर के रख लिया हुआ था। अब इनको मैं जो सिर्फ ब्रेड की कोटिंग है वो थोड़ा सा लगाऊंगी। ब्रेड भी मैं ऊपर ये कलर के लिए लगा रही हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शनल है, अंडा लगाना चाहें तो अंडा भी लगा सकते हैं। मैंने ऊपर जो ब्रेड थे वो सिर्फ क्रम्स थे, वो थोड़े से ऊपर सारी मिर्चों के ऊपर जो ब्रेड के क्रम्स थे सिर्फ वही लगाए हैं। ये देखें अब मैं सारों पे लगाऊंगी और इन्हें मैं एयर फ्राई में बनाऊंगी। ये एयर फ्राई में बहुत अच्छे से बन के तकरीबन मैंने इन्हें एयर फ्राई में रखा था। पहले मैंने एयर फ्राई में उसके जो लाइनर है वो रख के उसके ऊपर ये मैंने रखी है। ये देखिए छोटी छोटी हैं तो ये बहुत छोटी सी चूची मिची बन के तैयार हुई थी और बड़ी मज़े की बनी थी। तो यहाँ मैंने इन्हें 180 पर 5 मिनट के लिए रखा था। 180 डिग्री पर 5 मिनट के लिए मैंने इन्हें किया। 5 मिनट बाद ये इनकी फाइनल लुक है। ये इस तरह से बन के तैयार हो गई हुई थी। ये देखिए, और इन्हें भी मैंने केचप के साथ ही सर्व किया था। और अब जो स्टफिंग में तैयार कर रही, जो स्टफिंग हमने तैयार की हुई थी वो तीसरी वाली मिर्ची हैं, जलाफिनो हैं। उनके अंदर जो मैंने होल बनाया, मिर्चों के अंदर से जो स्टैम्प उतारी हुई थी उसमें होल के अंदर हम फिल करते जाएंगे मिर्चों के अंदर। और ये फिल करना बहुत ही आसान था इनमें और बहुत ही मज़े की ये भी बनी थी। इनको मैं अभी दिखाऊंगी कि ये काटने में, ये हमारी इसको हम पेरी पेरी बाइट बोलेंगे या जलाफिनो बाइट बोलेंगे। ये हमारी जलाफिनो बाइट्स है। ये देखिए ये काटना, फिर इन स्टफिंग करके फिर मैंने इन्हें काट लिया हुआ था। ये 1 बाइट हमारी जो जलाफिनो थी, ये 1 बाइट जलाफिनो हमारी तैयार हो गई हुई थी। इसी तरह सारी मिर्चें जो थी वो मैंने इनके अंदर फिलिंग करके उनको मैंने इसी तरह से काट लिया हुआ था। इनके ऊपर भी मैं स्टफिंग लगाऊंगी। इनकी स्टफिंग मैंने कैसे तैयार की थी वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो अगर आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और जाते हुए बेल के बटन को प्रेस कर जाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यहाँ मैंने अंडा लिया है। 1 अदद अंडे में तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने भर के डाला है मैदे का, और थोड़ी सी लाल मिर्चें डाली हैं और थोड़ा सा नमक ऐड किया। इसमें मैंने ये ऐड किया था थोड़ी स्टफिंग चेंज हो जाए ताकि इसका टेस्ट चेंज आ जाए, सारों का एक जैसा मिक्सचर ना हो। तो यहाँ पे अब मैं जो बाइट्स थी वो उनको अंदर डिप करती जा रही थी और साथ साथ ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगाती जा रही थी।
तो ये छोटी छोटी हमारी बाइट्स तैयार हुई थी। और ब्रेड क्रम्ब मैं इसी तरह मैं इसे डालूँगी। इन पर मैंने 1 टाइम कोटिंग की है, 2 टाइम कोटिंग नहीं की जैसे उन पर की थी। तो बस ये मिर्चों को अच्छी तरह जो हमारी यहाँ चारों साइडों पे गोल करके रोल करते हुए मैं इनको ब्रेड क्रम्ब्स इनके ऊपर लगा लूँगी। तो मेरे चैनल पर और भी बहुत अच्छी वीडियो मौजूद हैं। आपको अगर वीडियो मेरी चैनल की पसंद आ रही हैं तो काइंडली उनका भी विज़िट कीजिएगा। डिफरेंट स्टाइल के पकौड़े मौजूद हैं, डिफरेंट स्टाइल के ट्रेडिशनल हमारी मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो आपको ट्रेडिशनल हमारे पाकिस्तानी खाने की वीडियो अच्छी लगेंगी तो काइंडली वो भी ज़रूर देखिएगा। और अभी यहाँ पे हमारी सारी जो बाइट्स थी जैलापिनो बाइट्स, उनके ऊपर मैंने अंडा और ब्रेड क्रम्ब को अच्छी तरह से लगा लिया हुआ था। ये सारी हमारी लग गई थी। अब इनको भी मैं फ्राई करूँगी। इनको मैं लो फ्लेम पर, क्योंकि ऑयल हमारा गर्म हो चुका था तो मैंने इनको लो फ्लेम पर सारे जो बाइट्स थी हमारी उनको फ्राई किया उसी ऑयल के अंदर जिसमें मैंने दूसरी जैलापिनो फ्राई की थी, उसी ऑयल के अंदर मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। ये जैलापिनो बाइट्स हमारी तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर बन के तैयार हो गई हुई थी। तो ये भी बहुत मज़े की बनी थी। ये बच्चों को बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि छोटे छोटे बाइट्स हैं। और अगर आप इस तरह की बाइट्स बनाते हैं तो ये अपने हस्बैंड को लंच में दे सकते हैं, बच्चों को लंच में दे सकते हैं। ये देना बहुत आसान है बच्चों को लंच में देना, और बच्चों को अच्छी भी लगेंगी। ये डिफरेंट स्टाइल की लगेंगी। तो इसलिए पहले हम इन सब को बना के स्ट्रेनर के ऊपर रखेंगे ताकि इनका जो ऑयल है वो भी निकल जाए। और ये स्ट्रेनर पर रखने से ये होता है कि ये सोगी नहीं होती या ये सॉफ्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती, ये क्रंची क्रंची ही रहते हैं। जब थोड़ा टाइम गुजर जाए फिर इनको आप सर्व कर सकते हैं किसी प्लेट के अंदर या किसी डिश के अंदर। तो ये हमारी प्यारी प्यारी बाइट्स जो थी या जैलापिनो बाइट्स थी ये हमारी तैयार हो गई हुई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छी बनी थी। अभी मैं इनको भी दिखाऊंगी आपको कि इनके अंदर भी चीज़ की फीलिंग आपको नज़र आएगी। तो आप भी बनाइएगा। आपको कौन सा इन तीनों में से अच्छी लगी है मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि जाते जाते अपना अच्छा सा फीडबैक छोड़ के और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो ये तीनों तरह की बाइट्स हमारी, तीनों तरह की जैलापिनो हमारी तैयार हो चुकी थी। और आप भी बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा। आऊँगी किसी नई रेसिपी के साथ। और अल्लाह हाफिज़।